अगर क्या होगा कि मैं ये कहूं कि मार्केट का टेम्परेचर अगर किसी नंबर पे नापना होगा, कि मेजर करना होगा मार्केट का टेम्परेचर, तो डायरेक्ट स्टॉक इंडेक्स का रेट देख सकते हो। जी हाँ, तो आज यही देखेंगे, यही आज कंफ्यूजन दूर करेंगे कि व्हाट इज स्टॉक इंडेक्स। ओके, उस स्टॉक इंडेक्स में निफ्टी रहता है और सेंसेक्स रहता है। ओके, क्या रहता है? स्टॉक इंडेक्स इज अ बास्केट। किसका? शेयर्स का। याद रखो, शेयर्स का बास्केट रहता है, उसमें बड़े बड़ी बिग कंपनीज बिग कंपनीज रहते हैं। ओके, बिग कंपनीज रहती है। तो ये बास्केट, अगर इसका बास्केट का रेट नापना है, टेम्परेचर, वन टाइप ऑफ टेम्परेचर नापना होगा, तो इसका रेट है, समथिंग रेट आएगा। तो रेट के ऊपर पता चलेगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। ओके, समझ में आई बात? समझो, इस शेयर्स में बिग कंपनीज है, ज्यादा कंपनीज। ओके, ज्यादा कंपनीज अगर ऊपर ऊपर गई है। ओके, तो क्या हो जाएगा? इंडेक्स इंडेक्स रेट मतलब इंडेक्स ऊपर जाएगा। इफ ज्यादा कंपनियां ज्यादा कंपनीज क्या है? नीचे है, तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स रेट नीचे आएगा। मतलब एक इन्वायरमेंटल प्रूफ है। ओके, ज्यादा कंपनीज ऊपर है तो इंडेक्स ऊपर, अगर नीचे है तो इंडेक्स नीचे। ओके, मैं क्या कहूंगा, इंडेक्स इंडेक्स एक शेयर्स नहीं है। ओके, इंडेक्स ये तो बास्केट है, मैं पहले ही बोला, शेयर नहीं है। क्या है? एक मिरर है, मिरर ऑफ शेयर्स इन मार्केट। क्या है? इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स है, मिरर ऑफ मार्केट है, मिरर ऑफ शेयर है। मतलब जैसा वो काम करेंगे, जैसा वो दिखेंगे, जैसा वो ऊपर जाएंगे, वैसा ही ये ऊपर जाएगा, जैसा ये नीचे जाएंगे वैसा ही ये नीचे जाएंगे। ओके, स्टॉक इंडेक्स क्या रहते हैं ये तो पता चला। क्या होता है? एक बास्केट रहता है, बास्केट में बड़े बड़ी कंपनीज रहते हैं। इफ उस बास्केट में से ज्यादा कंपनियां ऊपर गए तो इंडेक्स रेट ऊपर जाएगा। ओके, अगर इस कंपनी के प्राइस नीचे गए तो इंडेक्स रेट क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा ऑटोमेटिकली। यही है। ओके, तो ये याद आया। अभी देखेंगे एक्चुअली इंडेक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, इंडेक्स में इन्वेस्ट, मैं क्या कहूंगा, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट बाइंग नहीं कर सकते। यस, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो बट बाइंग नहीं कर सकते। बट इसमें क्या इसमें इन्वेस्ट क्यों, कौन से चार दो तरीके वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और लोग करते हैं। क्या है? म्यूचुअल म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफएस, ये ऐसी चीज है, इस दो सेक्टर में इन्वेस्ट करने से डायरेक्ट ऑटोमेटिकली स्टॉक इंडेक्स में इन्वेस्ट हो जाता है। ओके, भाई उसको बाइंग नहीं कर सकते। ओके, याद रखो, वी कांट बाय। ओके, ईटीएफ स्टॉक इंडेक्स। ओके, ये एक इसमें बाय कर सकते हो और बाद में इसमें, ये दो इंडेक्स है, उसमें ही बाइंग कर सकते हो। सॉरी, बाइंग नहीं, इन्वेस्ट कर सकते हो, बाइंग नहीं होती है इसमें। याद रखो, इतना ही याद रखो। ये हो गया स्टॉक इंडेक्स का। तो आप देखेंगे निफ्टी 50 कैसे क्या होती है, ऊपर ऊपर से देखेंगे, सबको पता है निफ्टी 50 क्या होती है, वो देखेंगे। सॉरी, निफ्टी 50। ओके, निफ्टी 50 में बेसिकली क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज रहते हैं। क्या होते हैं? 50 कंपनीज रहते हैं। और निफ्टी 50 में कौन सा इंडेक्स यूज होता है? निफ्टी 50 में विच इंडेक्स इज यूजफुल? बताओ, देखे होगे ना? दैट इज अ एन, यस,
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मुझे बताओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कमेंट में बताओ। ये ओल्ड है या न्यू है, ये बताओ मुझे। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो ठीक है, मैं ही बताता। एनएससी इज ओल्ड, क्या है, ओल्ड इंडेक्स आता है निफ्टी 50 में। ओल्ड, ओल्ड नहीं, समझे, इसमें ये है न्यू इंडेक्स, क्योंकि सबसे ओल्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखो। और निफ्टी 50 में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन रहते हैं, डाइवर्सिफाइड रहता है, ओके शेयर्स, मतलब ज्यादा वोलेटिलिटी भी रहती है। निफ्टी 50 एक समझ में आई, क्या है, टॉप 50 कंपनीज उसके अंदर रहते हैं, ये निफ्टी का इंडेक्स है और न्यू इंडेक्स है ये, और डाइवर्सिफाइड शेयर्स रहते हैं उसमें, ओके। तो अभी ये समझ में आ गया। अब सेकंड जो है निफ्टी आए, अभी सेकंड जो है सेंसेक्स इंडेक्स देखेंगे, तो इसमें क्या रहता है, इसमें 50 कंपनीज रहते हैं बड़े बड़े, तो इसमें टॉप 30 स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज, ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज रहते हैं, ओके, ये याद रखो। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज रहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट वाले, क्या है, और इसमें इंडेक्स कौन सा है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पता आना चाहिए, इसमें इंडेक्स है BSE, दैट इज अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये सेंसेक्स जो इंडेक्स है वो है ओल्ड इंडेक्स है, ये याद रखो, क्या है, ओल्ड इंडेक्स। ये दोनों में फर्क बताने को कोई भी बोला, निफ्टी में और सेंसेक्स में क्या फर्क है, बस ये 3 पॉइंट बताओ, ओके। निफ्टी 50 में 50 कंपनियां रहते हैं, एनएससी का इंडेक्स है, ये न्यू है और डाइवर्सिफाई है, ओके। और सेंसेक्स का कुछ बोलने का चाहो तो ये बोल सकते हो, टॉप 30 कंपनीज स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज रहते हैं, इंडेक्स BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये ओल्ड इंडेक्स है, ओके, ये याद रखो, हो गई बात। अब इसमें मैं बोलूंगा, अगर तुम्हें कुछ भी इश्यू है तो मुझे कमेंट में बताओ। तो अभी मेरा एक फॉर्मूला दूंगा, समझो, ओके। क्या है, अभी समझो, इसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा, मतलब इन्वेस्ट करने से क्या फायदा हो जाएगा वो देखेंगे। लो लो मतलब मैं अभी फॉर्मूला मैं खुद क्रिएट किया हुआ दूंगा, ओके। उसमें क्या है, लो रिस्क है, ओके, प्लस क्या है, लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट, प्लस उसमें से क्या हो जाएगा, स्टेबल ग्रोथ है, स्टेबल ग्रोथ, समझ में आएगी। इसमें इन्वेस्ट करने से तुम्हें लो रिस्क है, लो पैसे में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, और स्टेबल ग्रोथ होती है, भले ही देर लगती है, लॉन्ग टाइम लगता है, ओके, लॉन्ग टाइम भले ही लगता है, बट रिस्क कम है, कॉस्ट कम है, और ग्रोथ ज्यादा होती है, बट लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टाइम में तुम्हें प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है, ये याद रखो। अगर कुछ इश्यू है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं क्लियर करूंगा, ओके। तो मिलते हैं ऐसे ही कल नए वीडियो में, कुछ बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।